अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खुश होगे, खैरियत से होगे, जहाँ होगे। मैं मोहम्मद यूसुफ डेली व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो आज कुछ सऊदी अरेबिया के हवाले से बात करूँगा कि सऊदी अरेबिया में मैं 1 साल रहा, वहाँ मैंने क्या सीखा, क्या तजर्बा किया। जब आप 1 साल क्या पर एक दिन में आदमी कहीं जाता है घूमने फिरने या कहीं एक रात ठहरता है तो वो कुछ बातें सीख जाता है, वहाँ के देखकर, लोग वहाँ का सिस्टम देखकर सीख जाता है। तो मैंने बस 1 साल सऊदी अरेबिया में गुजारा, तो मेरे भी जहन में कुछ बातें हैं। मैंने सोचा कि वो बातें अपने दोस्तों से शेयर करूं, क्योंकि कुछ लोग अदर कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया या दुबई या बहरीन, कुवैत वगैरह, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं। इसमें जब लोग जाते हैं तो इंग्लिश कंट्रीज़ों का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं 1 साल सऊदी अरेबिया में रहा तो मुझे तजर्बा आ गया कि वहाँ लोगों से मैंने गुफ्तगू की और बातें की। वहाँ कंपनियों में लोग काम करते थे, तो मैं जब रहा तो मैं बहुत सारा कुछ वहाँ सीखा 1 साल में। तो मैंने सोचा कि अब कुछ बातें दोस्तों के साथ शेयर करूं और शेयर करते जाऊंगा इंशाल्लाह डेली व्लॉग में। चंद बातें जो हैं, जो अहम बातें मेरे जहन में हैं कि वो दोस्तों के, लोगों के काम आएंगे, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के वहाँ वो चीज़ें काम आएंगे। यानी अगर मैं किसी मंज़िल पर, किसी मकाम गया, वहाँ मुझे किसी चीज़ का धोखा मिला, तो वो दूसरे लोग उससे बच जाएं। वो बातें अगर जहन में हो तो इंसान जब भी कहीं भी जाता है, जाना चाहता है, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, सब कुछ है, आप सर्च करके देख सकते हैं। आप बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो आप सीख कर उसके बाद आपकी मंज़िल पर जाते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि आपने वहाँ घूमा हुआ है, पहले देखा हुआ सब कुछ। तो मैं बस यही पैगाम दोस्तों को देना चाहता हूँ कि मैं 1 साल सऊदी अरेबिया रहा। मैंने जो सीखा तो वो क्या है कि पहले आप अपना माइंड सेट करें। अपने माइंड से, जो अपने दिल से जो आप काम करते हो, अपने दिमाग से काम करते हो, दिमाग से काम लेते हो, अपने दिल से मशवरा लेते हो, तो वो सबसे अहम है। वो किसी टीचर का, किसी साइंसदान का, किसी आदमी का बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सबसे पहले अपना दिल है, उसके बाद अपना माइंड है। अपने माइंड को ये सेट करें कि भाई मैंने जाना है सऊदी अरेबिया या दुबई या कहीं भी जाना है, तो मैं वहाँ कितना टाइम ठहरना है मैंने, और क्या कुछ मैंने करना है। और आप जाएंगे अपने दिमाग को सेट करके, तो आप वहाँ बिल्कुल वहाँ छोटे मोटे मोटे मुश्किलात आते हैं, वो मुश्किलात तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उसके बाद आप जाओगे तो वहाँ आपके माइंड में ये होगा कि भाई मैंने अनलीगल नहीं रहना, मैंने लीगल तरीके से रहना है, लीगल तरीके से वापस होना है। फिर आपके ट्रैवल, आपका सफ़र वो भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद कर लाओगे, वापस अपने कंट्री में आप आओगे, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो बाइज़्ज़त आओगे आप। तो मैं जब गया सऊदी अरेबिया में, 1 साल का वीज़ा था मेरा, उसमें 3 महीने के बाद वो वीज़ा नया करवाना पड़ता था। यानी कि सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट होकर किसी दूसरे कंट्री में जाना, फिर वापस आना। फिर सऊदी अरेबिया ने ये रूल निकाला था कि भाई, जैसे कुछ दोस्तों को पता होगा कि वहाँ से मक्का पाक से एक बस निकलता है उर्दन बॉर्डर की तरफ, वो उर्दन बॉर्डर ले जाता है, वहाँ से टप्पा लगवा कर फिर वापस लोगों को मक्का छोड़ देता है। तो मैं पहले जब गया, पहली बार मैं जब गया वहाँ, तो मुझे कुछ ये चीज़ का सामना हो गया कि भाई कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ। और वो बस वाले का नंबर लेने के लिए मुझे लोगों से रब्ता करना पड़ा, दोस्तों से पूछ-पाछ करना पड़ा, भाई किसके पास ये नंबर है। तो इस तरीके से मुझे वो मक्के का बस जो जा रहा था उर्दन बॉर्डर, उसका नंबर मिल गया। उसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट किया, फिर गया। वहाँ से 2 बजे मेरे ख्याल दिन को निकलता है बस मक्का से, फिर दूसरे दिन, दूसरी रात को 2 बजे मक्का छोड़ देती है। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारा वहाँ लंबा सफ़र है। तो आपने बस ये जहन में सोचना है कि आप किसी भी वीज़े में जाएं या किसी भी विज़िट पे जाएं, आप अनलीगल मत जाएं, आप लीगल तरीके से जाएं। और एक बार का आपका जाना वहाँ कोई किसी फ़ायदे का नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जो भी दोस्त जाएगा, किसी चाहे कंपनी में जाए या वीज़े पे जाए या उम्रे पे जाए, किसी भी तरीके से जाए, एक पहला बार जो जाना होता है वो किसी किसी काम का नहीं है। वो उसमें सिर्फ धक्के हैं। नया आदमी जब भी जहाँ जाता है, तो वहाँ जो पुराने लोग हैं किसी कंपनी में, किसी काम में, ज़ाहिर बात है वो अगर नया आदमी आ गया तो उसको बस वो हर कोई अपनी तरफ से धक्का देगा। वो एक पहली बार में उसका सिर्फ ऐसे समझो कि एक इम्तिहान है और एक दुश्वारी है। उसके बाद
जो है वो अगर बार बार जाने का उसने कोशिश किया तो वो इंशाल्लाह कामयाब होगा और अपनी ज़िंदगी को बदल देगा किसी मंजिल तक, किसी हद तक। तो आज का मेरा ये व्लॉग का मकसद ये है कि आप अपने पहली बार अपने माइंड को सेट करें, आप लीगल तरीके से रहने का, और वहाँ जाएं और आपके जहन में ये कुछ हो कि भाई मैंने बार बार अभी आना भी है यहाँ, और यहाँ से मैंने कुछ हासिल करके वापस ले जाना है अपने कंट्री, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो आज के बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अहम बातें बताऊंगा जो कि मैंने वहाँ देखे, जिसमें फ़ायदा है, जिसमें नुकसान है, जिस राह से चलना है, किस तरीके से चलना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, वो इंशाल्लाह मेरे डेली व्लॉग में आते रहेंगे। और एक व्लॉग में कम से कम मैं 1-2 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा कि जिससे इंशाल्लाह आपकी वहाँ जाकर आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी में भी फ़ायदा होगा, लेकिन आपके सफ़र में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बान।